तो मिड से पहले हमने कोर्स है हमारा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मिड से पहले हमने देखा था iOS डेवलपमेंट को, और अभी हम देखेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट को। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट एज पर द कॉन्सेंट डिसाइड हुई थी कि हम फ्लटर के थ्रू देखेंगे। तो थोड़ा बहुत इसको आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंड्रॉयड ऐप को आप बाय यूजिंग फ्लटर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको इसके लिए अपने माइंड में रखनी है, और वो चीज़ें ये हैं कि फ्लटर काम करता है डार्ट प्रोग्रामिंग पे। डार्ट इज़ अ न्यू लैंग्वेज जो कि आपको सीखनी पड़ेगी। तो हम ऑन एंड ऑफ इंशाल्लाह डार्ट को भी देखते रहेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को, और आपको मैं स्टेप्स बताती हूँ कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, ठीक है। और फिर एंड्रॉयड स्टूडियो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, आपको स्क्रीन मैं शेयर करती हूँ। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। ये स्टार्ट हो रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो मेरी जो एग्जिस्टिंग ऐप बनी हुई है ये ऑलरेडी यहाँ शो हो रही है। लेट्स जस्ट ओपन अनदर फ्लटर प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ फ्लटर प्रोजेक्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है फ्लटर एसडीके। तो फ्लटर एसडीके का कोई बिल्ट इन पाथ होगा जहाँ पर ऑलरेडी मेरा फ्लटर का एसडीके पड़ा हुआ है, और ये वहाँ से ये उसका पाथ बता रहा है। यही मुझे रखना है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, कोई नया पाथ दे सकती हूँ। फ्लटर के इस पाथ के अलावा बहुत सारे यहाँ से आप चूज कर सकते हो ऑप्शंस। अदरवाइज यू जस्ट हिट नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ आपको देना है प्रोजेक्ट नेम। अब जो भी नेम आप दोगे ना उसके अकॉर्डिंग इसका लेआउट डिज़ाइन होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका पैकेज नेम डिज़ाइन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आप स्पेस से या आप अपर केस लेटर मैं लिखती हूँ इधर, फर्स्ट क्लास, ठीक है। और उसको मैं आगे करूँ तो देखें वो आपको क्या ऑप्शन देगा। वो ये कह रहा है कि इट मस्ट बी अ वैलिड डार्ट पैकेज नेम, ठीक है। एक तो उसके अंदर अपर केस लेटर्स नहीं होने चाहिए, और मैंने अपर केस लेटर्स यूज किए हैं। दूसरा, उसके अंदर आप स्पेस दोगे तब भी मसला है। अभी सपोज मैं इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ टेस्ट, अभी भी ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसीज के साथ ये ओवरलैप करेगा टेस्ट नाम के। इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐसा नेम देना है दैट शुड बी यूजिंग लोअर केस लेटर्स, एंड इफ देयर आर मल्टीपल वर्ड्स तो उनके अंदर वो होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। सो लेट्स क्रिएट फ्लटर टेस्ट। ओके, ओके, अगेन इट सेज कि ये भी डिपेंडेंसीज के साथ मैच कर रहा है। तो हम इसको कहते हैं प्रोजेक्ट टेस्ट क्लास फर्स्ट, ठीक है। आपने सारे लोअर केस रखे और थोड़ा सा डिफरेंट नेम, ऐसा जो कि एग्जिस्टिंग के साथ मैच ना कर रहा हो, तो उसने आपको अलाउ कर दिया, और इसके साथ ही आपका प्रोजेक्ट बिल्ट इन होना बनना शुरू हो गया है। और वो लोड कर रहा है सारी लाइब्रेरीज को, और बहुत सारा इसका ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं स्ट्रक्चर के अंदर जो कि आपको देखनी पड़ेंगी। अम, इसके बाद आपने आपके लिए ये बनता है कि आपने इसको कैसे स्टार्ट करना है या आपने इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको एक ऐप क्रिएट करनी है फ्लटर के नाम से, और वो आपके लिए मोस्ट ऑफ द चीजें स्ट्रीमलाइन कर देगा। अभी कुछ मैं इसके देख रही थी, कोई ऐसे जो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड लेक्चर नोट्स हों तो जिनको आप फॉलो कर सको, क्योंकि ऑडियो में बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है। फ्लटर को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट स्टेप भी आपका ये होना चाहिए, आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो जो वेरी फर्स्ट स्टेप है उसमें वो ये है कि आपने आपके पास फ्लटर के लिए फ्लटर एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए। पहली चीज़, एंड्रॉयड स्टूडियो जब आपने सेटअप कर लिया है उसके बाद आपको फ्लटर और फ्लटर एसडीके, फ्लटर के प्लगइन्स, फ्लटर का सारा इन्वायरमेंट सेट करना है, ठीक है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सम बैकग्राउंड।
मोबाइल एप्लीकेशन एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क होता है और बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। iOS में हम बात करें तो नेटिव फ्रेमवर्क है ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट लैंग्वेज, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ा बहुत हमने उसको थोड़ा बहुत देखा है कि कैसे आप एक ऐप बना सकते हो। फ्लटर भी इसी तरह का एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको एक ऐप क्रिएट करके देता है और वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल सकती है और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को वो अडॉप्ट कर सकती है और ये हाइब्रिड एप्लीकेशन एक्चुअली होती है। इसके अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स में आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जो कि फ्लटर बेस्ड होता है डार्ट प्रोग्रामिंग पे और आपको थोड़ा बहुत डार्ट के बारे में सीखना पड़ता है, सो इट्स काइंड ऑफ न्यू थिंग फॉर यू। तो इसके अलावा ये है कि कुछ डिपेंडेंसीज़ ऐसी हैं जो 100% आपको ये चॉइस नहीं देती कि आप फ्लटर के थ्रू ही जाओ। सेकंडली फ्लटर हमारा गोल हमेशा ये रहा है कि जो डिज़ाइन है उसको डेवलपमेंट से टोटली सेपरेट करना। बट फ्लटर के केस में ये 100% पॉसिबल नहीं है कि आप डिज़ाइन को डेवलपमेंट के से सेपरेट कर लो। कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवरलैप करती हैं और इन ओवरलैप्ड एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ता है और अकॉर्डिंगली फिक्स करना पड़ता है। तो फ्लटर की अगर आप बात करें तो फ्लटर के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन विजेट्स अवेलेबल हैं, जिन विजेट्स को आपने यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को कंपैटिबल बनाना है या मोबाइल एनवायरनमेंट के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। तो हर चीज़ जो फ्लटर है ना इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ विजेट एग्ज़िस्ट करती है। सो फ्लटर एप्लीकेशन इटसेल्फ ही आप कह सकते हो कि ये विजेट है और इसके अंदर बहुत सारे एनिमेशन, जेस्चर्स, बहुत नाइस नाइस लेआउट्स, जितनी ऐप्स आप देखो ना जिनके यूज़र लेआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो नॉर्मली ये सोचा जाता है, ये सपोज़ किया जाता है कि उनके फ्रेमवर्क्स जो हैं वो फ्लटर के अंदर डिज़ाइन हुए हुए हैं, उनके लेआउट्स फ्लटर में डिज़ाइन हुए हुए हैं। सो ये काफ़ी रिच इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है, काफ़ी फ्रेंडली डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा हम चलते हैं इसके कुछ फीचर्स के ऊपर। एक तो मॉडर्न है, रिएक्टिव है, मल्टी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर चलता है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ ईज़ियर टू लर्न और फिर उसके अलावा फ़ास्ट डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, फ्लूइड इंटरफ़ेसेस क्रिएट करता है। मैं अभी भी यही बात डिस्कस करना चाह रही थी। बहुत डायनामिक ऐप की किसी की इंटरफ़ेस हो, आपको देखते साथ लगता है ओके दिस हैज़ बीन डेवलप्ड इन फ्लटर। क्योंकि जावा या स्विफ्ट आपको उस लेवल का डिज़ाइन आई थिंक देता है बट नॉट अप टू द मार्क एज़ दैट ऑफ फ्लटर, क्योंकि बहुत ही फ्लूइड इंटरफेसेस डिज़ाइन करता है। सो इट आल्सो यूजेस मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म और बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस ये आपको देता है। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं। डॉट के पास बहुत ह्यूज कलेक्शन है सॉफ्टवेयर पैकेजेस की जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा डेवलपर्स को सेपरेटली एंड्रॉयड और आईओएस की ऐप्स नहीं बनानी पड़ती और इसके अलावा लेसर टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है क्योंकि बहुत सारा काम ये अपना अपने ओन पे कर लेता है। और मोस्टली जो डेवलपर्स हैं इनका फ्लटर के विजेट्स के ऊपर फुली कंट्रोल होता है और लेआउट को खुद हैंडल करते हैं और बहुत अच्छे अमेजिंग डेवलपमेंट टूल्स हैं। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि डार्ट लैंग्वेज आपको एक नई लैंग्वेज है उसको सीखना पड़ता है और ऑल्दो इट इज़ ईज़ी टू अर्न लर्न बट स्टिल आपको सीखनी पड़ती है। नेक्स्ट इसके मॉडर्न फ्रेमवर्क है जो जो वो हमेशा टारगेट करता है कि जो सेपरेट आप लिखो डिज़ाइन को और उसके इंटरफ़ेस को आप लॉजिक से सेपरेट रखो, कोड से सेपरेट रखो। तो ये जो है ये फ्लटर इस चीज़ को काफ़ी हद तक सपोर्ट नहीं करता। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन डायनामिक मोबाइल एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए फ्लटर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि थोड़ा-सा डेवलपमेंट टूल्स के हवाले से आपको समटाइम्स बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेट होने की वज़ह से टफ टाइम दे सकता है बट इट्स नॉट, मतलब डिसएडवांटेजेस आर नॉट मोर देन द एडवांटेजेस, सो पीपल प्रेफर टू यूज़ दिस। बहुत सारी जो हैं वो कस्टम डेवलप्ड फीचर जो हैं वो जावा में डेवलप होते हैं। फ्लटर में उनको डेवलप करना डायनामिक होने की वज़ह से थोड़ा-सा क्रिटिकल होता है। सो अभी आपने इसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है? आई विल जस्ट टेल यू कि आपने फ्लटर की वेबसाइट पे जाना है और फ्लटर की वेबसाइट से आपने विंडोज़ के लिए फ्लटर एसडीके डाउनलोड करना है। उसको आपने सी के फ़ोल्डर में रखना है और अकॉर्डिंगली ये फ्लटर की वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ से आपने फ्लटर को डाउनलोड करना है या इवन आप यहाँ लिखो फ्लटर डाउनलोड
You just have to download that. ठीक है, ये रहा आपका डाउनलोड फ्लटर एसटीके। आपने इसको इधर से डाउनलोड करना है। इंटरनेट इज स्लोअर। फ्लटर डाउनलोड। ओके, यहाँ देखो विंडोज़ इंस्टॉल पे आप क्लिक करो डायरेक्टली, आपको ये इस वेबसाइट पे ले आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ से फ्लटर को डाउनलोड करना है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3.16.4 है और ये स्टेबल वर्जन है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपने इसको अनज़िप करना है क्योंकि ये ज़िप्ड फाइल है। अनज़िप करने के बाद आपने एक डिज़ायर्ड लोकेशन के अंदर जाके फ्लटर को डाल देना है। ठीक है, कोई भी सी के अंदर, डी के अंदर, जहाँ भी। एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन के अंदर कि आपको पाथ्स बहुत कीनली मॉनिटर करने पड़ते हैं, पाथ कहीं पर भी प्रॉब्लम ना जनरेट कर ले। एडिटेड एनवायरमेंटल वेरिएबल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स फ्लटर के अंदर भी, सिंस दिस इज़ मैक, तो मैं आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगी तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आई कैन जस्ट ब्रीफली गाइड यू। यहाँ से आपने डाउनलोड करना है, उसको जिप करना किया होगा, अनजिप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने फ्लटर के अंदर आप ENV टाइप करते हो ना सर्च बार के अंदर, स्टार्ट सर्च बार जो होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एनवायरमेंटल वेरिएबल्स का पाथ ओपन हो जाता है और उसके थ्रू आपने अपडेट करना है अपना पाथ। अगर ये आपको समझ ना भी आए, आप गूगल से सेपरेटली पूछ सकते हो और उससे कह सकते हो, इवन वहाँ भी आप कमांड दे सकते हो वेयर फ्लटर डार्ट, वो आपको बता देगा कि कहाँ पड़ी है और उसके अकॉर्डिंगली वो जो पाथ देगा उस पाथ को आपने कॉपी करके पेस्ट करना है और वो पाथ फिक्स हो जाएगा। फिर फ्लटर का एक बहुत ही अमेजिंग कंपोनेंट है दैट वी कॉल फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली मॉनिटर कर देता है। आपको बता देता है फ्लटर डॉक्टर कि आपको इंस्टॉलेशन के लिए अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, यू हैव टू इंस्टॉल दिस, और फिर आप ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल कर देते हो। ठीक है, और आप अपने सेटअप के साथ उसको एंगेज भी कर लेते हो। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। आपने फ्लटर को डाउनलोड किया, फिर उसके बाद सिस्टम पाथ को अपडेट किया और फ्लटर की बिन डायरेक्टरी, याद रखें फ्लटर की बिन डायरेक्टरी को आपने लुक आफ्टर करना है। उसके पाथ अकॉर्डिंगली आपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में अपडेट करना है। उसके बाद फ्लटर डॉक्टर एक इतना अमेजिंग फैक्टर है, इतना अमेजिंग पार्ट है जो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए और आपने उसको कहाँ से इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे ही आप फ्लटर डॉक्टर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ कमांड्स आप वहाँ लिखने के बाद आपको कोई रिपोर्ट शो करेगा कि ये एंड्रॉयड की ये वाली सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, स्टूडियो का वर्जन ये है और कहाँ पर आपने डाला हुआ है। VS कोड है अगर आपके पास तो वो आपको बता देगा, नहीं है तो सारी एक जनरल सी समरी जनरेट करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टू इंस्टॉल द लेटेस्ट एंड्रॉयड एसडीके। जो भी एंड्रॉयड की एसडीके होगी आपने उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, और ये भी फ्लटर डॉक्टर ही आपको बताएगा अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ। फ्लटर डॉक्टर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने का बताएगा और लास्ट में आपको डार्ट के प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। फ्लटर के प्लगइन भी होते हैं और डार्ट के प्लगइन भी होते हैं। जब आप एक दफ़ा फ्लटर और डार्ट के प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे, दैट जस्ट क्लिक बाय द बटन। यहाँ भी इवन अगर आप सर्च करो तो इसके अंदर जब आप ये स्टार्ट करते हो तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आपने कौन से ये देखे हैं प्लगइन्स। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डार्ट का प्लगइन और फ्लटर का प्लगइन डाला हुआ है। बहुत सारे और भी प्लगइन हैं, गिट का प्लगइन है, गिटहब का प्लगइन है और एपीके सपोर्ट के प्लगइन्स हैं, ये सारे प्लगइन्स हैं। आपको जस्ट यहाँ से अपना मर्ज़ी का प्लगइन सर्च करना है, जैसे अगर गिट का मुझे चाहिए, मैंने लिखा, गिट मुझे आ गया, मैं इंस्टॉल कर लूँगी। यहाँ मैं लिखूँगी फ्लटर, चूँकि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर फ्लटर, तो फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल करूँगी। फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद मैं डार्ट का प्लगइन इंस्टॉल करूँगी और जब ये दोनों इंस्टॉल हुए होंगे ना, तो ये आपको ऐसे शो हो रहे होंगे, ये देखें, दे आर बोथ इंस्टॉल्ड, राइट? तो ये दोनों इंस्टॉल्ड हैं और जो नहीं है इंस्टॉल वो आपको यहाँ शो हो रहे होंगे और ये आपको बता रहा है कौन सा वेरिएंट इंस्टॉल्ड है। जेट ब्रेन्स का ये वाला वेरिएंट इंस्टॉल्ड है। फ्लटर डेवलपर का 71.2.2 वेरिएंट्स आपके पास अवेलेबल है। तो प्लगइन्स आपके पास आ जाएंगे। इससे पहले आपने एंड्रॉयड एसडीके डालना होगा और एवरीथिंग विल बी गुड टू गो।
मैक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, जस्ट रनिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द पाथ वेरिएबल। एक सिंपल सी एप्लीकेशन अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में क्रिएट करनी है तो आपको उसके लिए पाथ पता होना चाहिए कि आपकी बिन डायरेक्टरी का पाथ क्या है। जो भी आपकी बिन डायरेक्टरी का पाथ होगा, मेक श्योर कि आप एक्स कोड के अंदर फ्लटर डॉक्टर को इंपोर्ट कर दें, ठीक है। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली लेटेस्ट एसडीके इंस्टॉल होता रहेगा, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होता जाएगा और फिर उसके बाद आपका सिमुलेटर चलेगा और आईओएस का कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन इसके साथ इनेबल हो जाएगा। दैट वाज़ ऑल अबाउट आईओएस या मैक के अंदर आप फ्लटर को कैसे कर सकते हो। सो वी एक्चुअली डोंट नीड दिस, ठीक है? क्योंकि हम एंड्रॉयड के अंदर जा रहे होंगे, मतलब आप जो हैं वो एंड्रॉयड के अंदर जा रहे होंगे, विंडोज़ के अंदर एंड्रॉयड इंस्टॉल कर रहे होंगे। सो आपको ज़रूरत नहीं है उस सारे पार्ट की। यहाँ हम क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। वो हमसे पूछेगा भाई न्यू प्रोजेक्ट तो आपने बनाना है, बट कौन सी एक्टिविटी के साथ बनाना है? ब्लैंक एक्टिविटी बनानी है, बेसिक एक्टिविटी बनानी है, क्या बनानी है? सो अगर मुझे यहाँ से फ्लटर का प्रोजेक्ट चूज़ करना है ना, मैं सिंपली फ्लटर का प्रोजेक्ट चूज़ करूँगी। अगर मुझे सम इंटरफेस मेरी प्रेफरेंस है और वहाँ से आगे जाके चूज़ करना है तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगी। फिलहाल आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ फ्लटर प्रोजेक्ट और आई थिंक कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी थे। प्रीवियस पे जाते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ से इसी को खोल लेते हैं। ये एक फ्लटर का प्रोजेक्ट है जो मैंने, आप सपोज करें कि मैंने ये क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद फ्लटर एप्लीकेशन, फ्लटर प्लगइन, फ्लटर पैकेज, यू जस्ट हैव टू चूज फ्लटर एप्लीकेशन आउट ऑफ ऑल दीज। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले फ्लटर का एसडीके पाथ चेक करना है, एसडीके लोकेशन चेक करनी है और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन को यहाँ पुट अप कर लेना है। ये देखिए ऑटोमेटिकली आपको एसडीके पाथ भी दे रहा है, प्रोजेक्ट लोकेशन भी दे रहा है। इवन अगर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो ना, लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। मैं यहाँ से क्लिक कर रही हूँ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, यहाँ आपने नेक्स्ट किया तो ये आपको सारा कुछ दे रहा है। ये देखो कि सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पर है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोजेक्ट टाइप क्या होगी, एप्लीकेशन है, प्लगइन है, पैकेज है, मॉड्यूल है, यहाँ से आप डिसाइड करोगे। ये कॉम डॉट एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिक पैकेज नेम है जो यहाँ से आ रहा है। और फिर आपने एंड्रॉयड लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है। एंड्रॉयड लैंग्वेज जावा भी है, कॉटलिन भी है, मे बी वी कैन प्रेफर कॉटलिन। फिर इसी तरह iOS लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्टिव सी भी है, स्विफ्ट भी है, मे बी वी कैन प्रेफर स्विफ्ट। ऑप्शंस हैं हमारे पास। और प्लेटफॉर्म्स में आप एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, मैक ओएस, यानी हर तरह की ऐप जो है वो आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फर्दर सेटिंग्स भी होती हैं जिसमें आपको मॉड्यूल की लोकेशन मिलती है, प्रोजेक्ट का फॉर्मेट मिलता है, मॉड्यूल नेम मिलता है, कंटेंट नेम मिलता है। सो एवरीथिंग इज देयर, राइट। ये था कुछ बेसिक रिलेटेड टू योर फ्लटर एप्लीकेशन। और उसके बाद ये है आपकी लेआउट का ओवरऑल स्ट्रक्चर। आपकी ऐप का लेआउट, हेलो ऐप के अंदर एंड्रॉयड है, देन इट कम्स विद iOS, देन लाइब्रेरीज के अंदर ये जो मेन डॉट डार्ट है ना, इसके अंदर हम सारा काम कर रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो टेस्ट विजिट डॉट टेस्ट अंडरस्कोर डार्ट है, ये आपके लिए टेस्ट फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट करती है। कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी होती हैं, ये आप पढ़ लेते हैं, इससे ज़रा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ऑटो जनरेटेड सोर्स कोड टू क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब इसके अंदर जो एंड्रॉयड का फोल्डर है ये वाला, उसमें ऑटो जनरेट हो जाता है एंड्रॉयड का सोर्स कोड और वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है iOS का सोर्स कोड जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, इसके अंदर डेजिग्नेट कर रहा होता है। लिब के अंदर मेन फोल्डर कंटेनिंग डॉट कोड रिटन यूजिंग फ्लटर फ्लटर फ्रेमवर्क, जो फ्लटर फ्रेमवर्क के थ्रू हम डॉट कोड लिखते हैं वो लिब के अंदर जाता है, ठीक है। और लिब के अंदर मेन डॉट, इसके अंदर हमारी एंट्री पॉइंट है फ्लटर एप्लीकेशन की कि ये कैसे चलेगी। टेस्ट के अंदर फोल्डर कंटेनिंग डॉट कोड टू टेस्ट द फ्लटर एप्लीकेशन, ये है डॉट कोड फ्लटर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। एंड देन इट कम्स विद टेस्ट और विजिट टेस्ट डॉट डॉट। फिर गिट कंट्रोल के लिए गिट इग्नोर एक होता है, नॉर्मली भी ये यूज़ करते हैं हम एंड्रॉयड जावा के थ्रू भी, जब हो तब भी ये सेम होता है।
फिर उसके बाद पैकेजेस होते हैं। IML मीन्स के प्रोजेक्ट फाइल आपकी ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट और मॉनिटर होती है। pubspec.yaml ये भी एक ऑटोमेटिकली पैकेज मैनेजर है जो फ्लटर क्रिएट करता है और इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय पब। अगेन pubspec भी जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, फ्लटर पैकेज मैनेजर ही है। और ये लॉग फाइल इसको बोलते हैं डॉट लॉग। रीडमी के अंदर आप ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है आप डाल सकते हो ताकि इट शुड बी हेल्पफुल फॉर लेटर ऑन। ये आपका एक बेसिक सा कोड है मेन डॉट डार्ट में। अब इस कोड को अगर आप अंडरस्टैंड करें, ये एक पैकेज को इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आपकी एक ऐप को ये कोड थोड़ा बहुत आपको लगेगा जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस्ड वर्जन है उसके साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट नॉट एग्जैक्टली। हम डार्ट को सीखेंगे, हमारा नेक्स्ट टाइम से गोल ही ये है कि हमने डार्ट को पहले सीखना है फिर हमने फ्लटर के ऊपर आना है। सो क्लास माई ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट एंड देन टू टाइप्स ऑफ विजेट्स होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। तो ये भी जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्सेप्ट है, स्टेटलेस विजेट क्या होते हैं और स्टेटफुल क्या होते हैं। स्टेटलेस वो होते हैं जिनकी कोई स्टेट मेंटेन नहीं हो रही होती। दिस विजेट इज रूट ऑफ योर एप्लीकेशन। विजेट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद रिटर्न कर रहा है ये कोई ना कोई सिस्टम। अगेन माई होम पेज एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट और ये सारा कोड हम इंशाल्लाह इसके बाद आकर देखेंगे। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास से विजिट्स लर्न करने के बाद डार्ट के ऊपर जाएंगे। विजिट्स मीन ये ऐप एक्चुअली परफॉर्म कैसे करती है एंड देन डार्ट लैंग्वेज। किसी का कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन प्लीज़ आस्क, और अदरवाइज हम आगे चलते हैं।